बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, आज के ब्लॉग में मैं दो चीज़ों के ऊपर बात करना चाहूँगा। एक तो मरीम नवाज़ साहिबा की ट्वीट और दूसरा यंग जर्नलिस्ट ने लाहौर में आज एक कॉल दे रखी थी एहतजाज की अरशद शरीफ साहब के बेईमाना कत्ल के खिलाफ। सबसे पहले मरीम नवाज़ की ट्वीट। ये औरत खुद को वज़ीर आज़म पाकिस्तान का उम्मीदवार समझती है। ये औरत खुद को समझती है कि ये किसी दिन इस मनसब पर फायज होगी कि जब ये 23 करोड़ पाकिस्तानियों को लीड करेगी। और इस औरत की अप्रोच क्या है उसको समझने के लिए इससे पहले अगर कोई भी बंदा इस मुल्क में मेरे मुझ समेत कंफ्यूजन का शिकार था तो आज की अरशद शरीफ साहब की डेड बॉडी के ऊपर जो कोर्ट ट्वीट किया है मरीम नवाज ने, वो बहुत यहाँ कर दिया उसने कि मरीम नवाज सोचती कैसे है, मरीम नवाज की सोच क्या है। मैं नाज़रीन सख्त मुखालिफ हूँ, हमेशा से मुखालिफ और हमेशा से मुखालिफ रहूंगा बदतमीजी की। तू तड़ा मुझे समझ नहीं आता, मैं कभी भी इखलाक से गिरी हुई बात का मैं उस पर कायल नहीं हूं, मैं उसका कभी भी हामी नहीं हो सकता। लेकिन जब पाकिस्तान की पूरी कम्युनिटी जो है, हमारे जर्नलिस्ट अपनी जगह पे, हमारे तमाम लोग अपनी जगह के ऊपर, हर घर के अंदर सफ़े मातम बिछी हुई है, तो इस औरत ने वो ट्वीट किया कि जिसके ऊपर साड़ के रख दिया, जिसके ऊपर खून मतलब नमक फेंका है जख्मों के ऊपर मरियम नवाज की इस ट्वीट ने हर पाकिस्तानी के। इसका मतलब ये हो गया कि मरियम नवाज की सोच पाकिस्तानी नहीं है, मरियम नवाज को पाकिस्तानियों का कोई प्यार नहीं है, मरियम नवाज को शहीदों की कोई इज्जत नहीं है। और ये उन तमाम लोगों को सोचना चाहिए, स्पेशली उन लोगों को कि जिनके घर में खुद शहीद है, कि ये औरत, इसकी सोच क्या है, इसकी अप्रोच क्या है, और ये किस जगह के ऊपर आके स्कोर सेटल कर रही है, और फिर स्कोर सेटल किस बंदे से कर रही है। कुलसूम नवाज साहिबा दुनिया से चली गई, अल्लाह उनको गरीब के रहमत करे, बीमार थी। हर जी शऊर आदमी ने उनके लिए दुआएं की थी, मुझ समेत हर जी शऊर आदमी ने मरियम कुलसूम नवाज साहिबा के लिए दुआएं की थी। अरशद शरीफ उनमें से थे, उनकी बेगम उनमें से थी। इस औरत को सूझी क्या है कि तुमने स्कोर सेटल उनसे जाके करना है कि जो उस टाइम पे बकवास करते रहे, जो बकवास करते रहे कुलसूम नवाज साहिबा के टाइम के ऊपर। हम तो खुद उनको गालियां देते रहे, हम तो उनको खुद कहते रहे कि बिस्तरे मर्ग के ऊपर पड़ी हुई औरत जो है बेशर्मो, उसके लिए दुआ करो कि अल्लाह पाक उनको सेहत दे। और मरियम नवाज उस स्कोर को सेटल किस बंदे के साथ कर रही है कि जो शहीदों का वारिस, जिसका बाप शहीद, जिसका भाई शहीद और जो अब खुद शहीद, उसके कॉफन के ऊपर आके की औरत सियासत कर रही है। उसके अंदर आके वो जो एक घटिया सी अप्रोच होती, मेरे पास अल्फाज नहीं है, मतलब मैं औरत है एंड ऑफ द डे, आई डोंट वांट टू क्रॉस एनी लिमिट्स हियर। लेकिन इमेजिन कीजिए कि तुम एक वो घर में पेटी सी पॉलिटिक्स करने वाली थर्ड क्लास की अप्रोच नहीं होती है, उससे भी गिरी सोच है मरियम नवाज की। व्हेन यू टॉक अबाउट दैट ट्वीट, फिर आके तुम माफी मांग के उसके ऊपर आप आके कह रही हो कि जी मेरा आई डेंट वांट टू हर्ट पीपल, मेरा मकसद लोगों को हर्ट करना नहीं था, मैं सिर्फ ये चाहती थी लोग सबक सीखे। किस चीज का सबक सीखे बीबी? उस बंदे ने तुम्हारी माँ के बीमार होने के ऊपर ताजियत की, दुआएं की, तुम्हें सबक सीखना चाहिए था। हर पॉलिटिकल डिफरेंस और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को भूल कर तुम्हें सपोर्ट करना चाहिए था, हर किस्म का सपोर्ट करना चाहिए था अरशद शरीफ शहीद की फैमिली को और अरशद शरीफ के दोस्तों को, सहाफियों को, कम्युनिटी को, पाकिस्तानियों को। तुम लोग के मुंह पे थप्पड़ मारा, तुम्हारे चचा की गवर्नमेंट के ऊपर, एक कीनिया जैसे मुल्क ने वहां पर हमारा बंदा मार दिया और हीरा मार दिया, और तुम लोग वो सारी शर्मिंदगी छुपाते छुपाते इस घटिया लेवल पे जाके गिर गए हो कि तुम हमें ये बताओगे कि हमें सबक सीखना चाहिए। हम सबक सीखेंगे अरशद शरीफ की शहादत से, तुम लोगों के लिए सबक सीखना चाहिए। अरशद शरीफ शहीद हुआ, पूरे पाकिस्तान के हर घर के अंदर हर आंख अश्कबार हुई है। ये सोचो कि तुम लोग जब मरोगे तो कितनी आंखें अश्कबार होगी, वो हिसाब करो और वो सबक सीखो। हमें मत बताओ कि हमने क्या सबक सीखना है और हमने क्या सबक नहीं सीखना। मैं फिर कह रहा हूं, मैं सख्त जुमलों का कायल नहीं हूं, लेकिन मुझे आज कहने की इजाजत दीजिए कि शरीफ खानदान की सारी सियासी जिंदगी और इनकी आने वाली सारी सियासी जिंदगी से बेहतर अरशद शरीफ की 49 ईयर्स की जिंदगी थी। और उसके ऊपर ये लोग बैठ के, शहीद है, उसका एक एक दिन जिंदगी का, इनकी सबकी जिंदगियां मिलाकर भी जितने साल बनते हैं उसके ऊपर भारी है, और ये मवाजना करती फिर रही है अरशद शरीफ शहीद का। मैं फिर से कह रहा हूं, कुलसूम नवाज साहबा बीमार थी, हम सबको बहुत दुख था, हम सब ने बहुत दुआएं की हैं उनकी सेहतयाबी के लिए, लेकिन लोगों से उनसे स्कोर सेटल कीजिए जाके अपने, जिन्होंने उनके बारे में मुगलजात बकी थी, और हम उन लोगों में से थे जिन लोगों ने उन पर लान तान की थी, जो बकवास करते थे कुलसूम बीबी के बारे में। आप स्कोर जाके सेटल उनसे कीजिए। हमारे जख्मों के ऊपर अगर आप मरहम नहीं रख सकते आप लोग, तो नमक भी मत छिड़किए, क्योंकि आप लोग भी उस सारी हैराकी के उसके अंदर आप मुजरिम है इस सारी चीज के, कि आपके दौरे इक़्तिदार के अंदर अरशद शरीफ के ऊपर केसेस बने, आपके दौरे इक़्तिदार के अंदर जहाँ पे आप लोग को स्टैंड लेना चाहिए था, अपोजिशन में होते आप सहाफ़ियों के बड़े सगे बने होते थे, जहां पर आप लोग को स्टैंड लेना चाहिए था,
वहां पर आप चुप करके बैठे हुए अरशद शरीफ के ऊपर जमीन तंग करते रहे और पुश करते रहे उसको, और इवेंचुअली पाकिस्तान से उठा के बाहर फेंक दिया, और वहां पर जाके दुबई भी जाके उसको सांस लेने दिया, और आज आके मैं बता रही हूँ कि स्कोर सेटल कर रही हो हमारे साथ। 23 करोड़ पाकिस्तानियों के साथ स्कोर सेटल करना है तुमने, और इन्हीं 30-23 करोड़ के कल को वजीर आज़म बनने के ख्वाब देख रही हो। अगर यही रवैया रहा और अगर यही अप्रोच है और अगर यही औकात है असल, तो मेरी अल्लाह से दुआ है कि तुम वजीर आज़म पाकिस्तान तो क्या मरियम बीबी काउंसलर भी ना बनो, क्योंकि काउंसलर के हल्के में 5-7 हजार पाकिस्तानी आते हैं। तुम पीपल डोंट डिजर्व दिस काइंड ऑफ टॉर्चर इन द फॉर्म ऑफ लीडरशिप एट ऑल। मतलब कर क्या रहे हो यार तुम लोग। एक बंदा दुनिया से चला गया, खानदान उजड़ गया, उस घर में मरियम बीबी, उस घर में अरशद शरीफ के मर्द नहीं बचा कोई, उसका बाप चला गया वो दुनिया से, भाई शहीद हो गया, अरशद शरीफ खुद शहीद हो गया, छोटे छोटे बच्चे पीछे छोड़ के चला गया, और आप वहां स्कोर सेटल करती फिर ट्विटर के ऊपर बैठी हुई। फॉर गुडनेस सेक प्रिवेल सम सेंस एट ऑल, कोई अकल कोई शऊर। और वही बात फिर बार बार आ जाए कि पता नहीं कौन एडवाइजर है तुम लोगों के यार। यही वजह है कि हमारे मुल्क का ये हाल है। 3 दफा वालिद मोहतरम जनाब मोहतरमा के वजीर आजम पाकिस्तान रहे हैं, जो आपके एडवाइजर जो आपसे बैठ के ट्वीटें करवाते हैं, वैसे ही बेशरम उनके एडवाइजर थे। यही वजह साडे मुल्क का हाल होया पे। लानत पई भी साडी इस कौम दे उत्ते आके तुहाडियां हरकतां दी। कीमत हम सारी कौम दे रहे हैं 23 करोड़ के 23 करोड़ बैठ के। शर्म करो, खुदा का खौफ है, शर्म करो यार। साडा भरा मर गया, हमारी कम्युनिटी में एक इतना बड़ा खला पैदा हो गया, पाकिस्तान के मुंह के ऊपर तमाचा कीनिया जैसे मुल्क ने मार दिया। आप बैठ के उसकी जो अपने उनके अखबार हैं उनको उठा के देखो कि पुलिस झूठ बोल रही है। आप लोग उनसे इंसाफ मांगने की बजाय, आप लोग अपने बंदे के लिए, एक शहीद के लिए इंसाफ मांगने की बजाय, उसके जख्मों के ऊपर, उसके दोस्तों के ऊपर, उसके खानदान के जख्मों के ऊपर नमक नहीं फेंक रहे, नमक फेंक के ऊपर से पेचकस लेके उसको और गहरा भी कर रहे हो जख्म को, कि और गहरा हो, तो इन लोगों को और दर्द होना चाहिए। और कल को आगे हमें बताएंगे कि मोहतरमा आके जलसे जुलूसों में खड़े होके कि मैं पाकिस्तान की सेवियर हूँ, मैं पाकिस्तान दुख्तर पाकिस्तान का लकब लेके आएंगे। अल्लाह का नाम है, इस तरह की दुख्तर वहीं पे जहाँ पे है वहां पे रहिए। आपको किसी बंदे ने नहीं रोका था कि जब आपकी फैमिली की शादी हुई या जो आपकी फैमिली के लोग दुनिया से चले गए, तो आपको किसी बंदे ने नहीं रोका था कि आप लोग पाकिस्तान वापस आए, उनके जनाजों में शरीक ना हो। किसी बंदे ने नहीं रोका था आपको। अगर कोई चोरी के मुकदमे थे, किसी के ऊपर डकैती के मुकदमे थे, उसके जवाब दे हम लोग नहीं है। हमें उतना ही दुख था, हमें जितना दुख आपको था हम वो तो फील नहीं कर सकते, लेकिन जितना पाकिस्तानी होने के नाते, किसी भी मुसलमान का दुनिया से चले जाने के नाते, किसी भी ताल्लुक वाले का, किसी भी जानने वाले का दुनिया से चले जाने वाले का दुख होता है, उतना दुख हमें आपके खानदान के तमाम लोग जो दुनिया से चले गए थे उनका था। और हम सब ने उसका दुख का इजहार भी किया था, ताज़ियतें भी की थी। हमारे दुख का आपको एहसास नहीं है, हमें इस चीज़ का पता है, लेकिन आपको ये हक हम बिल्कुल नहीं देंगे कि आप हमारे जख्मों के ऊपर, आप हमारे शहीदों के खानदान के ऊपर, उनके जख्मों के ऊपर नमक छिड़के, हम आपको बिल्कुल नहीं देंगे इजाजत इस चीज की। इसके अंदर आके हमें लिमिट्स हमारी क्रॉस करनी पड़ी। हमें हमारे बुनियादी अदब अदाब तरबियत के, अगर आप अपनी तरबियत असल दिखाएंगी तो हम अपनी असल, तो हमारी तो तरबियत आप जनाब है ना, इज्जत है, हम वो भूल कर औकात से निकल के आपको बताएंगे कि आप ये नहीं कर सकती, एंड वी विल नॉट अलाउ यू कि आप हमारे शहीदों का मजाक उड़ाएं और हमारे शहीदों के ऊपर आप तंज करें, हम आपको कभी नहीं करने देंगे।